हे गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद का सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। तो आज मैं एक बहुत अलग वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा आपने टाइटल पढ़ा होगा, वाई वी नीड मुंबई सर्वर्स। अब जहाँ तक बात आती है मुंबई सर्वर्स की, तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं सीज़न 10 में खेलता नहीं था। सीज़न 10 में मुंबई सर्वर्स आए थे। मैंने काफ़ी रिसर्च करी और देखा कि एपिक ने उसको इसलिए हटाया 1 महीने के बाद, क्योंकि मुंबई मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं आता। ओके, सो मुझे नहीं पता। मैंने जब अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा, जो सीज़न 1 प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि एपिक को लगता है कि इंडिया में फोर्टनाइट गेमिंग कम्युनिटी की बहुत कमी है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो एपिक, अगर तुम्हारा तुम में से कोई भी ये देख रहा है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं क्रिएटिव में 50 पिंग, सोलोस डुओ स्क्वाड्स, हम सारे इंडियंस 80 पिंग पे होते हैं। बहरान में मिडल ईस्ट सर्वर्स लोकेटेड है और वहाँ के लोगों को 0 पिंग मिलता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इन दोनों जगहों को लिटरली हाई पिंग खेलना पड़ता है। जैसे अभी मेरी 60 पिंग आ रही है, मेरी पिंग बहुत फ्लिकर होती है। और ऐसे सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर इंडियन की पिंग बहुत फ्लिकर होती है। और अगर मेरे व्यूअर्स या फिर कोई बंदा नया देख रहा है तो इसको शेयर करो और एपिक तक पहुंचाओ कि हमें क्यों मुंबई सर्वर्स चाहिए। देखो, मुझे पता है मैं भी बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं ग्रो हो जाऊँगा, पर एपिक अब मैं दिखाता हूँ कि हम इंडियंस, हम जो तुम्हारे निंजा और बुग्गा है ना, उनसे भी अच्छा खेल सकते हैं अगर हमें 0 पिंग मिले। अभी मैं 50 to 60 पिंग के बीच में हूँ और ये देखो कौन सा बंदा 50 to 60 पिंग पे ये सब कर पाता है। इंडियंस में बहुत सारे प्रो हैं, पर वो अच्छे से खेल नहीं पाते क्योंकि उनको FPS और पिंग नहीं मिलती है। अब जहाँ तक बात आई क्रिएटिव की, क्रिएटिव में हमारी पिंग फिर भी डिसेंट, 54, 56, 60। सोलोस चलो ठीक है, पीसी हमारे पास नहीं है इतने, हमारे पास कंट्रोलर्स है 60 FPS, चलो ठीक है। हमें नहीं पिंग का एडवांटेज है, नहीं FPS का एडवांटेज है। तो अगर हम इंडियंस को कभी चांस मिला ही नहीं, तो हम अच्छा कैसे खेलें। हम 50 to 60 पिंग पे इतना अच्छा खेल लेते हैं। तो सोचो, अगर हमें 0 पिंग मिल गई तो इंडियंस बेस्ट प्लेयर्स हो गए फोर्टनाइट कम्युनिटी के। मैं सच बता रहा हूँ। आप अगर निंजा या बुग्गा को 60 पिंग आने लगती है तो कहते हैं क्या ट्रैश पिंग मिल रही है। हमारा खेलना ही इस पे होता है, फिर भी हम काफ़ी डिसेंट खेल लेते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं अपनी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम 60 पिंग पे भी कितना अच्छा खेल सकते हैं। तो सोचो, अगर हमें 0 पिंग मिल गई, एपिक मुंबई सर्वर्स वापस लाओ, क्योंकि इंडियंस को एक फेयर मौका नहीं मिल रहा है। देखो, इंडियंस को गेमिंग का तो वो मिलता नहीं, गेमिंग की लग्जरी हमारे पास ना ही FPS होते हैं ना ही पिंग होती है। क्रिएटिव में लोग 240 आराम से आती है, मेरी 120 स्टिल नहीं आती है। तो हम इंडियंस के पास कोई मतलब हमें एक फेयर चांस भी तो नहीं मिल रहा है कि हम उन निंजा या बुग्गा से मैच करें। तभी इंडिया में कोई वो नहीं है, फोर्टनाइट बेस, फोर्टनाइट कम्युनिटी बेस नहीं है इंडिया में। इसी वजह से अगर एक बार 0, कितने, मुझे खुद पता है इतने बच्चे हैं जो कहते हैं कि फोर्टनाइट में भाई हमें पिंग ही नहीं मिलती, इसलिए हमने फोर्टनाइट छोड़ दी। फोर्टनाइट इन इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्टनाइट एक ऐसी गेम है जो बच्चे चाहते हैं खेलना पर नहीं बोलते क्योंकि पिंग और FPS का पंगा होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मुंबई सर्वर्स वापस लाओ। मैं इतनी जल्दी मैक्स हाइट पहुँच गया। हाँ, तो प्लीज़ मुंबई सर्वर्स वापस लाओ। हमें एक फेयर मौका मिलना चाहिए 0 पिंग पे खेलने का। अगर हम 0 पिंग पे खेलने लगे, मैं कुछ देखो, मेरी FPS भी 120 पे ही है। तो देखो, अगर मुझे 0 पिंग मिलने लगी तो मैं आराम से AAA एडिट कर सकता हूँ, जो अभी करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर 0 पिंग मिलने लगी तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो बहुत अच्छा खेलता है, वो बुग्गा को पार कर जाएगा। वो इतना अच्छा खेलता है, बहुत अंडररेटेड है वो। और एपिक प्लीज़
हमें भी जीरो पिंग का मौका मिलना चाहिए। तुमने ब्राज़ील को सर्वर दे दिया तो इंडिया को एक पर्सनल सर्वर क्यों नहीं मिल सकता? अगर ब्राज़ील का एक खुद का सर्वर है, ब्राज़ील वालों को हर एक बंदे को जीरो पिंग की लग्जरी होती है, तो इंडिया को क्यों नहीं? इंडिया में सर्वर्स है, ऐसा नहीं है कि पूरा सर्वर बनाना पड़ेगा। इंडिया में सर्वर्स है। फिर भी मुझे पता है सीज़न एक्स में 1 महीने के लिए आप लोग वो लाए थे इंडिया में सर्वर्स लाए थे सीज़न एक्स में 1 महीने के लिए, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने कहा कि मुंबई मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं है तो हम ये सर्वर बहरान में फिक्स कर देंगे। और हम इंडियंस को 1 महीने के लिए वो जीरो पिंग लग्जरी मिली और हम क्या खेलने लगे उसमें। मैंने खुद वीडियोस देखे तब फोर्टनाइट के तब के टाइम के, और बंदे बुघा को पार कर रहे थे और फिर आपने वो हटा दिया। क्यों एपिक? लाइक हमें भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए ना कि हम भी वो जीरो पिंग लग्जरी दे। और चलो ठीक है नहीं दे रहे तो मिडिल ईस्ट सर्वर्स में ही अरेबिक बच्चों को लिटरली जीरो पिंग मिलती है, लाइक लिटरल जीरो पिंग। तभी मिडिल ईस्ट में सारे वो भर रखे हैं अरेबियन। तो देखो एपिक ठीक है मिडिल ईस्ट रखो। अब जैसे मैं भी लैग हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा डिले हो रहा है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, पर मुझे फील हो रहा है डिले। तो वी नीड जीरो पिंग। अगर कोई बंदा मिडिल ईस्ट में इंडियन कस्टम मैच मेकिंग होस्ट करता है तो उसको जीरो पिंग मिल जाती है, तो नॉर्मल मैचेस में क्यों नहीं मिल सकती? और एपिक ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास पैसे कम है, तुम मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने टूर्नामेंट्स में लगा देते हो, तो मिडिल ईस्ट सर्वर लाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात आई डुओ सोलोस की, तो नहीं पहले डुओ सोलोस हटा के पहले ये बात करते हैं इंडिया में फोर्टनाइट कम्युनिटी क्यों नहीं है। तो पिंग बहुत इम्पोर्टेंट, मैं तुम्हारे प्रो गाइड्स को भी फॉलो करता हूँ, उसमें भी कहते हैं ज़ीरो पिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाई हम इंडियंस ज़ीरो पिंग तो छोड़ो, अगर हमें 30 या 20 पिंग भी मिलने लगी ना, हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो प्लीज़ वो ले आओ मुंबई सर्वर्स। मैं भी एक सोलो डुओ की सोलोस की गेम में जाके भी दिखाऊंगा कि हमें कैसे खेलना पड़ता है सोलोस में। अब बात करते हैं इंडिया में फोर्टनाइट कम्युनिटी क्यों नहीं है। जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्यों हटाया है, और मैंने उनको बताया कि मैंने तो पढ़ा है कि मिडिल ईस्ट मतलब फोर्टनाइट मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है, तो मेरा एक दोस्त है सीज़न 2 का, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एपिक को लगता है कि इंडिया में फोर्टनाइट कम्युनिटी नहीं है इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल्ड करते करते दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने बोला कि एपिक को लगता है कि इंडिया में फोर्टनाइट कम्युनिटी नहीं है इसलिए उन्होंने वो सर्वर हटा दिया है। एपिक ऐसा नहीं है। मेरी कॉलोनी में 500 फैमिलीज होगी, उसमें से ऑलमोस्ट हर एक बच्चा फोर्टनाइट खेलना चाहता है पर खेल नहीं पाता है क्योंकि पिंग और FPS नहीं है। उनके पास कंट्रोलर तो है, ऐसा तो है नहीं कि कंट्रोलर पे खेल ले, नहीं खेल सकते। तो वो मैंने उनको कहा कि भाई इतना ही दिल हो रहा है तो कर ले डाउनलोड, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा भाई नहीं यार पिंग और FPS तो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है और अरेबियन बच्चों से पिटते रहेंगे। तो हमें एक मौका मिलना चाहिए एपिक, हमें एक फुल मौका मिलना चाहिए उन निंजा बुघा उनसे लड़ने का। और मैं सच बता रहा हूँ हम लोग पार कर जाएंगे उनको। फोर्टनाइट में सिर्फ इंडियंस का नाम होगा अगर तुम हमें ज़ीरो पिंग दे दिए। सच में मैं झूठ भी नहीं बोल रही, एक बार ट्राई करके देखो। ये देखो मेरी क्रैंकिंग अभी से ही डिसेंट है, 160 पिंग, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चैप्टर 2 सीज़न 1 का प्लेयर हूँ। अगर मेरे स्टैट्स भी जाके देखोगे सीज़न 10 में मैंने 3 मैचेस खेले और चैप्टर 2 सीज़न 1 से मैंने स्टार्ट करा। इतनी जल्दी अगर एक इंडियन बच्चा सीख सकता है तो तुम उसको सर्वर्स दे सकते हो।
मुझे इतना पता है। और हम इंडियंस तुम्हारी मोस्टली चीज़ें खरीदते हैं। अगर कभी ट्राई करना, इंडियंस में से बहुत सारे होंगे जिनसे अगर तुम पूछोगे ना कि तुमने कभी फोर्टनाइट खेला है और क्यों छोड़ दिया, तो वो कहेगा कि भाई पिंग और एफपीएस तो है ही, छोड़ो ना। मेरे साथ ये हो चुका है। बहुत सारे दोस्त मेरे कहते हैं फोर्टनाइट के प्रो प्लेयर्स छोड़ चुके हैं इंडिया से। भाई क्यों इंडिया में कोई फोर्टनाइट का बड़ा यूट्यूबर नहीं है? क्यों इंडिया में फोर्टनाइट का कोई वो नहीं देता? सब पबजी 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 क्यों करते हैं? इसी वजह से। तो अगर एपिक, अगर ब्राज़ील का एक सर्वर हो सकता है तो इंडिया का भी हो सकता है। ठीक, इतनी बात तो मैं खुद कहूँगा। अब जहाँ तक बात आई उसकी सोलो डुओ की, तो अभी मैं एक मैच में जाके दिखाता हूँ। ओके, तो अब मेरी सारा पिंग देखो, 70 पिंग, 65। मैं पूरे वक्त सोलोज में 60 to 75 पिंग के बीच में रहता हूँ। ऐसा क्यों है पिंग, जब बुघा और उन सबको 0 पिंग मिल सकती है? अब देखो, मैं खुद कहता हूँ मेरे एफपीएस बहुत गंदे आते हैं सोलोज में। ठीक है, मेरी पिंग गंदी आती है, तो फिर हम जो इंडियंस हैं उनके पास तो जीतने का मौका ही नहीं है। हम 60 पिंग इन पे खेलते हैं, हमारे एफपीएस गंदे आते हैं, तो हम कैसे जीतेंगे? सारे अरेबियन बच्चे 0 पिंग पे आ जाते हैं। और ये एफपीएस गिरने का वजह मेरी एक दूसरी वीडियो में है कि क्यों हमारे पास पीसीज नहीं और क्यों हमारे पास लग्जूरियस चीज़ें नहीं हैं। वो तो कभी और की बात है। और मुझे बहुत सारे बंदे लैंड हो रहे हैं। चेस देखते, चेस फोन को वापस 100% करो। गुस्सा भाई, वाह वाह। हाँ, तो अब मेरी पिंग देखो 68 और एफपीएस 60। तो अब हम इंडियंस के पास कोई मौका बचता ही नहीं है, हम हमेशा हार जाते हैं। ये होती है इंडियन प्लेयर्स की कहानी। अभी देखना, मैं एक बंदे को रश करूंगा, वो 0 पिंग निकलेगा और फिर मुझे क्लैप कर देगा। ऐसा ही होता है। या हमारी मैकेनिक्स, गेम सेंस कुछ काम नहीं आती है यहाँ पर। तो बॉट है, नहीं बॉट नहीं है ये भाई। एफपीएस आई कांट टेल अगर ये बॉट है, बॉट की तरह हरकतें कर रहा है। आई रियली कांट। भाई क्या बकवास है। नहीं नहीं, देख लिया, मैं ऐसे क्लैप होता हूँ। मेरी प्रोनेस, मेरी गेम सेंस, मेरी मैकेनिक्स कुछ काम नहीं आती है। जब एफपीएस और पिंग ही नहीं होगी तो भाई क्या करेगा प्लेयर? तो 14 मिनट की वीडियो बन चुकी है। एक इंडियन की पूरी कहानी, एक इंडियन फोर्टनाइट प्लेयर की पूरी कहानी। येरी और एपिक प्लीज यार मुंबई सर्वर्स ले आओ, सच में हमें भी 0 पिंग का मजा लेने दो। चलो गाइस, अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना और एपिक तक ये वीडियो पहुंचा दो, सच में। हाँ, और बाय।